हमारे पास इतना सा पार्ट है, ठीक है। तो उसका बी यूनियन सी के साथ कितना सा पार्ट आ रहा है, ये पार्ट जो है वो हमारे पास शेडेड आ रहा है। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमें बस ये शेडेड आएगा। नेक्स्ट डायग्राम है हमारे पास बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। वेलकम बैक टू स्टडी विद इल्सा। आज हम करने जा रहे हैं अपना यूनिट नंबर 3 सेट्स एंड रिलेशनशिप। बेसिकली हमने 9th क्लास की सीरीज़ शुरू की हुई है, तो आज हमारा यूनिट पहले फर्स्ट और सेकंड यूनिट कंप्लीट हो चुका है। तो थर्ड यूनिट स्टार्ट करते हैं। थर्ड यूनिट की एक्सरसाइज है 3.1। बेसिकली ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 2B में से आता है, मतलब कि जो एनुअल एग्ज़ाम्स है उनमें आता है, तो 3.1 में से उसका जो 4 मार्क्स का होता है वो क्वेश्चन आता है। तो ये बेसिकली सिंपल सी जो होती है डायग्राम बना के उसको शेडिंग करना होता है। तो आज हम सीखेंगे कि डायग्राम कैसे बनती है और शेडिंग कैसे होती है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव शेड द A यूनियन B इंटरसेक्शन सी। तो ये सारे हैं, इनको यूजिंग द फॉलोइंग डायग्राम सी भी है, इनको हमने शेड करके बताना है कि इनको कैसे शेडिंग करनी है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह है। तो इसका पहला पार्ट है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। ये हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C क्या होता है, B और C के दरमियान दोनों कॉमन एलिमेंट, जो कॉमन एलिमेंट है वो ये एरिया शेडेड आ जाएगा। फिर उसके बाद है उसका यूनियन लेना है A के साथ। A के साथ जब यूनियन लेते हैं तो ये जो A है इसका मतलब होता है A के सारे एलिमेंट्स और B इंटरसेक्शन C में से जो एलिमेंट्स आए हैं उन सबको वो सारे शामिल होंगे। यूनियन का मतलब होता है सारे कोलेक्टिवली शामिल होंगे। तो हमारे पास A के सारे जो है A वाला पूरा हम शेड कर देंगे और B इंटरसेक्शन C वाला। इसकी कुछ जो सोल्यूशन है वो इस तरह दिखेगा कि A को हमने सारे को शेड कर दिया एंड B हमारे पास इंटरसेक्शन C वाला, ये सारा एरिया जो शेडेड एरिया है ये हमारे सोल्यूशन में शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। B यूनियन C जो है उसका A इंटरसेक्शन C, B यूनियन C, अब देखें B और C जो है उसका सारा एरिया शेडेड होगा। पहले आपने पेंसिल से हल्का हल्का शेड करके देखना है। तो एट द एंड रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, जो रिजल्ट आएगा सिर्फ उस एरिया को शेड करना है, ठीक है। पूरे का रिजल्ट सिर्फ B यूनियन C का करें तो वो B यूनियन C, B और C के दोनों एलिमेंट्स आ जाएंगे, दोनों एरियाज आ जाएंगे। फिर उसके साथ उन्होंने क्या बोला है कि A का इसके साथ इंटरसेक्शन ले, जो B यूनियन C जो हमारा सारा शेडेड एरिया है उसका A के साथ इंटरसेक्शन लें। A हमारे पास क्या है, ये A हमारे पास इतना सा पार्ट है, ठीक है। तो उसका B यूनियन C के साथ कितना सा पार्ट आ रहा है, ये पार्ट जो है वो हमारे पास शेडेड आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर बनेगा सिर्फ ये पार्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है A यूनियन B लें, A और B के पूरे सेट सारे शामिल होंगे। फिर वो कह रहे हैं उन्हीं का यूनियन जो है वो C के साथ लें, तो C का भी सारा एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाएंगे। तो A यूनियन B यूनियन C में ये सारे एलिमेंट्स शामिल होंगे। उसके बाद है हमारे पास इंटरसेक्शन में देखें B इंटरसेक्शन C में लें तो हमारे पास ये शेडेड एरिया आता है। फिर उसका A के साथ इंटरसेक्शन लें। A तो ये पार्ट है, A का कोई एलिमेंट इधर इसके साथ इंटरसेप्ट नहीं हो रहा, ठीक है। कोई इन तीनों में ऐसा एलिमेंट जो सब तीनों में कॉमन हो, तो ऐसा तो कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, तो ये होगा ये इनमें कोई शेडेड एरिया नहीं आएगा। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन की डायग्राम कुछ इस तरह है। इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, इसके फर्स्ट पार्ट को। तो अब देखें फिर क्या आ रहा है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो B और C के एलिमेंट्स को हमने शेड कर दिया। फिर उसका A के साथ यूनियन लेना है, मीन्स के A के सारे एलिमेंट इंक्लूड होंगे और B इंटरसेक्शन C के एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे। B इंटरसेक्शन C के एलिमेंट्स इंक्लूड है, A के सारे एलिमेंट्स को शेड कर देना है। तो ये हमारे पास इसकी सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट है आपके पास B यूनियन C करें, B और C के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे। फिर उसके बाद उसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा, B यूनियन C के साथ इंटरसेक्शन A के सारे एलिमेंट्स, A का इंटरसेक्शन लेना है कि A और B यूनियन C के कॉमन एलिमेंट्स कौन से होते हैं। इंटरसेक्शन वो ही होता है ना कि जो दोनों चीज़ों में हो। तो B इंटरसेक्शन C में हमारे पास ये सारा एरिया शेडेड था, लेकिन उसका A इंटरसेक्शन मीन्स कि A के साथ कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे थे, ये A सारा C में पड़ा हुआ है, तो ये सारे एलिमेंट्स कॉमन आ रहे थे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है यूनियन मीन्स के तीनों के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे, A यूनियन B यूनियन C, तो ये सारा एरिया शेडेड आएगा। फिर इंटरसेक्शन है तीनों का, तो तीनों में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, लेकिन इन दो में है, इन दो B और C में है, लेकिन A B C तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये सारा एरिया बगैर शेड के आएगा, इसको शेड नहीं करेंगे।
नेक्स्ट डायग्राम हमारे पास क्या है, ये वाला डायग्राम है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। इसका पहला है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी करें तो बी और सी के दरमियान कॉमन एरिया क्या आता है ये। फिर वो कह रहा है उसका ए के साथ यूनियन ले, तो ए का सारा एलिमेंट भी इंक्लूड हो जाएगा और बी इंटरसेक्शन सी वाला भी एरिया इंक्लूड हो जाएगा। फिर इसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी पहले देखते हैं। बी यूनियन सी मीन्स के बी और सी के सारा एरिया कौन कौन सा है। उसमें ये सारा एरिया आ रहा था, ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये एरिया कॉमन आ रहा, फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लिया है, ठीक है। बी आपके पास क्या है, बी यूनियन सी। बी और सी के सारा एरिया शामिल होगा, उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो ए के अंदर ये वाला एरिया सारा आ रहा है ना, बी यूनियन सी का। बी और सी का ए के अंदर ये वाला एरिया कॉमन आ रहा है, तो उसको हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। फिर है यूनियन। यूनियन के लिए आपको पता है कि सारा एरिया जो है वो डायग्राम यहाँ पे ये गलत बनी हुई है, ये वाला डायग्राम है, इन सबको हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। नेक्स्ट इसी के पार्ट की तरफ चलते हैं। इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में क्या है, ए बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए, मीन्स के तीनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है, ये देखिए बी इधर भी आ रहा है, ए इधर भी आ रहा है, सी इधर, तो ये जो पार्ट है ये तीनों के अंदर कॉमन है। तो मीन्स के ये जो है इसका इंटरसेक्शन आ जाए, तो हम ये करके इस एरिया को शेडेड कर देंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास ये डायग्राम है, इसको अब हमने शो करना है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी करें तो हमारे पास क्या आता है, बी और सी के सारे एलिमेंट्स आएंगे, उसका ए के साथ यूनियन लें तो सिर्फ सी के एलिमेंट के साथ तो ए का कोई पेयर बन ही नहीं रहा, तो बी के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ ये पेयर बन रहा है, तो ये सारा एरिया ए का शेडेड रीजन में इंक्लूड होगा। फिर है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी लें तो हमारे पास जो है बी यूनियन सी, बी और सी दोनों पूरे इंक्लूड होंगे। फिर उसके साथ ए का लें तो ए का तो सिर्फ ये वाला एरिया बी के साथ शामिल हो रहा है, सी के साथ तो कुछ शामिल हो ही नहीं रहा, तो ये एरिया शेडेड हमारे पास एट द एंड आंसर में आएगा। नेक्स्ट है आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी मीन्स के ए भी पूरा शामिल है, बी भी पूरा शामिल है, सी भी पूरा, बी और जी सी दोनों शामिल है, फिर उसका ए के साथ मीन्स के ए और बी यूनियन सी तीनों शामिल है, तो ये सारा पूरा एरिया शेडेड होगा। इन तीनों में कोई चीज़ भी कॉमन, कोई भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा, कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो कोई चीज़ एरिया शेडेड नहीं होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में तीनों में जो चीज़ कॉमन हो वो आती है। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ x इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एंड y इज इक्वल्स टू ए सी ई z इज इक्वल्स टू जी एच आई देन फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग वेन डायग्राम। वो कह रहा है कि हमारे पास ये चीज़ें गिवन हैं, तो आपने वेन डायग्राम बनानी है इसकी, और उसको उसमें आपने क्या करना है, शेडिंग रीजन ढूंढना है ये वाला। अब देखिए डायग्राम बनानी कैसे है, पहले तो हम लेट सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक जो होता है ना यूनिवर्सल सेट होता है, उस ब्लॉक हम बना लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर अब आपने एज्यूम करना है कि ए के अंदर सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। अब ए के अंदर और कौन कौन से एलिमेंट्स और सेट के इंक्लूड हो रहे हैं। अब देखिए वाई सेट का ए भी है, वाई सेट में भी ए है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो वाई सेट जो है वो ए एक्स के अंदर थोड़ा सा आएगा। फिर वाई सी भी है, सी भी है, ई भी है, ई भी है, मीन्स कि वाई पूरा सेट एक्स के अंदर पड़ा हुआ है, तो हमने एक्स बनाना है, उसके अंदर वाई के सेट बनाना है, ठीक है। फिर है जी एच आई का ना इधर कॉमन है ना इधर कॉमन है, तो जी एक अलहदा अपना घर बना देगा। तो इसी तरह ये बना हुआ है, एक्स पूरा सेट है, उसी के अंदर वाई बनाया हुआ है, और जी हमने जो है जेड वाला वो साइड पे बनाया हुआ है, ठीक है। इसके सारे एलिमेंट्स यूनियन में आपको पता है कि सारे शेडेड एरियाज आते हैं, तीनों शेडेड यूनियन है, तो ये तीनों शेडेड होगा। फिर जो है वो पहले हमने एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड किया है, ठीक है। एक्स यूनियन वाई किया है, तो एक्स और वाई के सारे एलिमेंट शेड हो गए। फिर उनका यूनियन लिया है, तो ये भी सारा इंक्लूड है, साथ जेड का सारा इंक्लूड है, ये शेडेड हो गया। फिर वो कह रहा है वाई यूनियन जेड को पहले करेंगे, वाई और जेड का, वाई का एरिया सारा शामिल होगा, जेड का सारा एरिया शामिल होगा, फिर उसका एक्स के साथ यूनियन, इनका सारा एरिया इंक्लूड होगा, और एक्स का भी सारा एरिया, तो एक्स का भी सारा एरिया शेडेड आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि ये दोनों इक्वल है। वैसे हमने सिर्फ ये दो फाइंड करने थे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। अब देखिए इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई करें तो उसमें तो हमारे पास वाई का शेडेड एरिया, लेकिन उसका इंटरसेक्शन अगर जेड के साथ ले तो मीन्स के जेड के साथ कोई कॉमन एलिमेंट वाई के साथ होना चाहिए ना, लेकिन कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, तो इसमें कोई शेडेड रीजन नहीं होगा। इसी तरह एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी ले, वाई और इंटरसेक्शन जी में तो कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, उसका एक्स के साथ इंटरसेक्शन ले तो इनमें कोई एलिमेंट कॉमन आ ही नहीं रहा, तो कौन सा शेडेड एरिया होगा, कोई शेडेड एरिया नहीं होगा। इसी तरह ये दोबारा से है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, तो इनमें कोई एरिया शेडेड नहीं आएगा। नेक्स्ट है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन यूनियन जी। देखिए एक्स इंटरसेक्शन वाई करें, एक्स और इंटरसेक्शन वाई क्या होगा, एक्स और वाई के जो है कॉमन एलिमेंट्स, तो ए ई सी तीनों में कॉमन है, तो ये एरिया क्या आ जाएगा, वाई शेडेड हो जाएगा। फिर उसका जेड के साथ क्या लेना है, यूनियन, तो यूनियन में सारा होगा, जो इसका आंसर है वो भी सारा शेडेड होगा और जेड पूरा शेडेड होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास शेड हो जाएगा। इसके
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, वेरीफाई द एसोसिएट लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय वेन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को हमने लेना है और उससे हमने एसोसिएट लॉ यूनियन एंड इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करना है। यूनियन क्या होता है कि आपके पास, एसोसिएट लॉ पहले क्या होता है पहले उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। हमारे पास एसोसिएट लॉ ये होता है कि आप ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब कि पहले बी यूनियन सी को करके फिर उसका ए के साथ यूनियन लें, या पहले ए यूनियन बी को सॉल्व करके उसका सी के साथ यूनियन लें, आपके पास हमेशा आंसर सेम आएगा। ये यूनियन का और इंटरसेक्शन का सेम यही होता है कि बी इंटरसेक्शन सी लेके फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले, या ए इंटरसेक्शन बी लेके उसका इंटरसेक्शन सी के साथ लें, तो आपके पास सेम आंसर आएगा, हमेशा इक्वालिटी होगी। तो ये इंटरसेक्शन और यूनियन के एसोसिएटिव लॉ होते हैं। तो जब ज़्यादातर ये आ जाता है लॉ रखें और ये लिखा हुआ नहीं होता कि ये लॉ है, तो आपको लॉज याद होने चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास पहली डायग्राम ये थी, इसी को हम प्रूव करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, पहले हमने क्या करना है, यूनियन। अब बी यूनियन सी में है, हमारे पास है बी और सी का पूरा एरिया शेडेड आ जाएगा, फिर इसके साथ ए को भी करेंगे शेडेड, तो ये हमारे पास पूरा एरिया शेडेड आ जाएगा। पहले उसने क्या किया, बी यूनियन सी को शेडेड किया, फिर उसके साथ ए को भी शेड कर दिया, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा राइट हैंड साइड के लिए ए यूनियन बी को पहले ए के पूरे को शेडेड करेंगे, फिर बी को शेडेड करेंगे, फिर उसके साथ जो है हमने दूसरा स्टेप क्या है, ए यूनियन बी, फिर उसके साथ यूनियन सी करना है, तो सी वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास राइट हैंड साइड और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का सेम आंसर आया ना, ये चारों शेडेड है, ये तीनों शेडेड है। तो ये क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन इज प्रूव्ड। अब नेक्स्ट इसी में हम लोग करते हैं यूनियन, पहले सबकी कर लेते हैं, फिर हम बाद में इंटरसेक्शन कर लेंगे। तो बी सेकंड हमारे पास ये डायग्राम थी, पहले बी यूनियन सी करते हैं, तो बी और सी का सारा एरिया शेडेड होगा, फिर उसके बाद जो है ए को भी सारे को मिला लेंगे, तो बीच के ये सारा एरिया आपके पास शेडेड आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास ए यूनियन बी को पहले कर लेते हैं, ये ए शेडेड है, ये बी शेडेड है सारा, ठीक है। फिर उसका इस यूनियन सी के साथ लेंगे, तो ये तीनों शेडेड आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आया राइट हैंड साइड और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, तो तीनों जो है दोनों इक्वलिटी है, तो दैट मीन्स कि हमारा पहला क्वेश्चन प्रूव हो गया। सेकंड थर्ड है हमारे पास बी यूनियन सी, तो बी और सी को यूनियन लेंगे, बी और सी का सारा एरिया शेडेड होगा, फिर उसका ए के साथ यूनियन लें, तो तीनों शेडेड आ जाएंगे। फिर है ए यूनियन बी का ए का सारा एरिया लेंगे, फिर उसके साथ सी को यूनियन लेंगे, तो सी का सारा एरिया, ये पूरी डायग्राम जो है वो शेडेड एरिया आ गया। तो दैट्स वाई कि प्रूव्ड हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो हमारे पास आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वही प्रोसेस है, नेक्स्ट डायग्राम के साथ तीनों एरिया शेडेड आएंगे, क्योंकि यूनियन चल रहा है, यूनियन में सारा एरिया जो तीनों वैल्यूज़ हैं उन सबका एरिया शेडेड आता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं अपने इंटरसेक्शन की तरफ, लॉज ऑफ इंटरसेक्शन। पहली डायग्राम का पहला एरिया क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। अब ये जो आंसर आया हुआ है इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, ए और इसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, ए और इसको ओवरलैप तो नहीं कर रहा ना, तो ये क्या होगा, सारा खाली आएगा, अनशेडेड एरिया आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। तो फिर इसका ए इंटरसेक्शन बी लें, तो ए और बी में कोई चीज़ भी कॉमन नहीं आ रही, तो ये तो शेडेड आएगा नहीं। फिर इसका थर्ड सी के साथ तो कोई शेडेड चीज़ ऊपर नहीं आ रही, तो इसके साथ क्या ही कॉमन आ जाएगा। तो ये जो है ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई, ये राइट हैंड साइड आई, तो हमारे पास सेंस प्रूव्ड एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। नेक्स्ट डायग्राम को देख लेते हैं, तो इसमें है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के दरमियान जो है वो शेडेड एरिया ये आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले, ए तो अलग पार्टी बना के बैठा हुआ है, उसके साथ इसका कोई कॉमन एलिमेंट आ ही नहीं रहा, तो ये क्या होगा, अनशेडेड एरिया आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्कुल खाली सेट आएगा। फिर ए यूनियन सी लें, ए इंटरसेक्शन बी लें, तो ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, उसका सी के साथ कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, तो ये अनशेडेड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बी यूनियन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में ये कॉमन एरिया आएगा, फिर उसका ए के साथ लें, तो ये देखें ए का ये वाला पार्ट तो इसमें आ रहा है ना, तो ये हमारे पास ये कॉमन एरिया जो है वो शेडेड आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ए यूनियन बी करते, ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, तो ए वाला सारा शामिल होगा, सॉरी ये वाला एरिया ए इंटरसेक्शन बी का शेडेड आएगा। फिर उसका इंटरसेक्शन सी करें, तो सी के साथ इसका ये एरिया शेडेड कॉमन आ रहा है ना, तो ये एरिया हमारे पास क्या आएगा, शेडेड। यहाँ पे भी ये आया, राइट हैंड साइड पे भी, लेफ्ट हैंड साइड पे भी ये आया, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन इज
प्रूव। बी इंटरसेक्शन सी करें तो कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, ये सारा एरिया अनशेडेड आएगा। ए इंटरसेक्शन सी करें तो ये चीज़ कॉमन आ रही है, लेकिन एट द एंड इंटरसेक्शन सी करेंगे तो ये इसके साथ कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो ये खाली एरिया आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है ला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर इंटरसेक्शन मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, कि पहले भी हमने पढ़ी थी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपने जो है वो हर एक एलिमेंट बार पढ़ा होता है, उसको बारी बारी दोनों एलिमेंट्स के साथ आपने करना है। अब क्या वो कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। बाहर यूनियन होगा, अंदर इंटरसेक्शन होगा, तो हमने पहले ए यूनियन बी करना है, फिर इंटरसेक्शन डालना है, फिर उसका ए इंटरसेक्शन सी करना है। ठीक है, इंटरसेक्शन बीच में आएगा, पहले ए यूनियन बी फिर बी ए यूनियन सी। ए को बारी बारी दोनों के साथ यूनियन लेके फिर इंटरसेक्शन करना है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव ला होता है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड आती है। अब हम फर्स्ट डायग्राम को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही वो कह रहे हैं इसको सॉल्व करें। इसको लेके बी इंटरसेक्शन सी लेते हैं। बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स ये आ रहे हैं, फिर उसका ए के साथ यूनियन ले, तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, क्योंकि तीनों के अंदर कोई चीज़ सॉरी ये जो है ये हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी आया, फिर उसका ए के साथ यूनियन लेंगे तो ये शेडेड एरिया, ए का शेडेड एरिया और ये साथ यूनियन है तो आएगा। ठीक है, मुझे लगा कि इंटरसेक्शन है, तो फिर ये एरिया हमारे पास। अब दूसरी राइट हैंड साइड पे भी ये और ये एरिया शेडेड आना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। ए यूनियन बी लिया हमने, ए और बी का सारा एरिया आ गया, फिर हमने ए यूनियन सी लिया, ए और सी का सारा एरिया आ गया। अब देखिए इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है। कौन कौन सा, ये पूरा ए ये भी आएगा, और इसमें से सिर्फ ये और ये कॉमन आ रहे हैं ना। ठीक है, ये दोनों, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास सेम एज इट इज़ यही रिजल्ट आया। दैट मीन्स के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, ये देखा ये और ये, तो दैट मीन्स के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जो है वो प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन लिया, फिर उसका ए के साथ यूनियन लिया, तो ए और बी इंटरसेक्शन सी। अब हमारे पास राइट हैंड साइड में भी यही शेडेड एरिया आना चाहिए। तो ए यूनियन बी लेते हैं, ए यूनियन बी लिया, ए को शेड किया, बी को शेड किया। ठीक है, उसके बाद आपने ए यूनियन सी लेना है। ए यूनियन सी मीन्स कि ए और सी का पूरा शेडेड एरिया आएगा। अब देखिए कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं। ये एरिया यहाँ पे भी है, ये एरिया शेडेड यहाँ पे भी है, ये एरिया यहाँ पे भी शेडेड है, ये एरिया यहाँ पे भी शेडेड है। यहाँ पे बी नहीं शेड, यहाँ पे बी शेड है, तो ये कॉमन नहीं आ सकता। यहाँ पे सी शेड है, यहाँ पे सी जे नहीं शेड, यहाँ पे सी शेडेड है, यहाँ पे नहीं शेडेड, तो ये भी कॉमन नहीं आ सकता। सिर्फ ए और ये वाला एरिया शेडेड आ सकता है कॉमन। तो ये हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड मीन्स के ये वाला एरिया आ जाएगा और ये वाला एरिया आ जाएगा। तो हेंस सो प्रूव्ड यूनियन ओवर इंटरसेक्शन इज प्रूव्ड। अब देखिए नेक्स्ट डायग्राम है, इसमें हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी है, तो बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे, उसका ए के साथ यूनियन लेंगे, तो हमारे पास ये सारा एरिया शेडेड आ जाएगा। अब ए यूनियन बी लेते हैं, ए का सारा एरिया होगा, फिर ए यूनियन सी लेंगे, तो ए और सी का सारा एलिमेंट। अब देखिए कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं। एक तो ये इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि आपके पास ये जो है इसमें भी ये आ रहा है, इसमें भी ये आ रहा है। ठीक है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये पूरा फूल वाला तो सारा कॉमन एलिमेंट आ गया। फिर उसके बाद देखिए बी यहाँ पे शेडेड है, यहाँ पे शेडेड है, यहाँ पे नहीं शेडेड, तो ये नहीं आ सकता। ये सी यहाँ पे शेडेड है, ये सी शेडेड, यहाँ पे शेडेड है, यहाँ पे नहीं है, तो ये भी नहीं आ सकता। ए शेडेड है, ए शेडेड है, तो मीन्स कि ये इतनी सी चीज़ जो है वो हमारी इसके साथ कॉमन आ रही है, जो कि ऊपर भी आई हुई है। तो प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। यही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अब फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए बी यूनियन सी, बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, तो बी और सी के साथ जो है फ्रॉम ए यूनियन बी यूनियन इंटरसेक्शन सी। तो देखिए बी इंटरसेक्शन सी करें तो बी और सी के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे, उसका ए के साथ यूनियन लेंगे तो ए के साथ सिर्फ ये ही पार्ट आएगा। ठीक है, तो ए के साथ यूनियन लेंगे तो ए वाला पूरा और बी का इंटरसेक्शन सी के साथ जो आया था वो सारा ये वाला एलिमेंट। ठीक है, तो अब दूसरा लेते हैं ए यूनियन बी, इसमें दोनों में लिया। अब ए यूनियन सी लेंगे तो ये दोनों एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ए उधर भी का पूरा शेडेड था, सी नहीं था, बी नहीं था, तो हम क्या करेंगे, इसको हमारे पास ये एरिया जो है वो शेडेड आ जाएगा। तो ये हमारे पास लॉ प्रूव्ड हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये पहले हम क्या लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का बाद में यूनियन लो तो आंसर सेम आता है। पहले बी यूनियन सी ले लेते हैं, बी और सी के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे, फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो ए के साथ सिर्फ इसके यही एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, तो ये एरिया क्या आ जाएगा, शेडेड। अब हमारे पास राइट हैंड साइड में भी यही आंसर आना चाहिए। चलिए लेट्स सी, देखते हैं कि आता है या नहीं आता। तो हमारे पास क्या है,
हमने डायग्राम को ले लिया, पहले ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, फिर ए जो है आपने ए इंटरसेक्शन सी ले लेना है, तो इसमें सिर्फ यही चीज़ कॉमन आ रही है, दोनों का एलिमेंट के को यूनियन लें तो इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें यह था कि सिर्फ ये एरिया जो है एट द एंड शेडेड आएगा। तो हमारे पास सेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड। फिर अब है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये बी यूनियन सी, तो बी और सी का ये सारा एरिया शेडेड आ जाएगा। फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो बी और सी जो है वो ये वाले निकल जाएंगे, सिर्फ ए का ये एरिया जो है वो दोनों तीनों में कॉमन आ रहा है, तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, शेडेड एरिया। अब दूसरा देखते हैं कि दूसरी साइड हमारे पास होती है या नहीं होती। तो ये हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी लें तो ए और बी के साथ कोई अंदर एलिमेंट नहीं आ रहा, ए इंटरसेक्शन सी ले तो ये वाला एरिया दोनों के अंदर कॉमन है, तो इसको शेड कर देंगे, तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास सिर्फ यही एरिया शेडेड आएगा। नेक्स्ट डायग्राम है हमारे पास बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी और सी का शेडेड एरिया आ जाएगा। जब ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो सिर्फ हमारे पास ये एरिया जो है वो शेडेड रह जाएगा। तो हमारे पास ये देखें, ये सिर्फ एरिया शेडेड रह गया। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी लिया, ये एरिया शेडेड आया, ए इंटरसेक्शन सी लिया तो ये एरिया शेडेड आया। तो हमारे पास इन दोनों का यूनियन ले तो ये एरिया और ये एरिया जो है वो दोनों मिला के ये एरिया बनते हैं। तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड। फोर्थ को ले लेते हैं बी यूनियन सी, बी और सी का कॉमन एरिया। फिर ए का साथ इंटरसेक्शन लिया तो ये वाला चीज़ एरिया आई, ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो ये एरिया शेडेड आएगा, ए इंटरसेक्शन सी लेंगे तो कोई चीज़ शेडेड नहीं आ रही, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो सिर्फ ये एरिया शेडेड आएगा जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे तक सॉल्व हो गया। अब आगे हमने प्रूव करना है बाय यूजिंग वेन डायग्राम, ये प्रूव करना है और पहले हमने इसकी डायग्राम बनानी है। डायग्राम देखिए कैसे बनाएंगे। पी हमारे पास क्या है, 0 से लेकर आगे चलता जा रहा है, फिर है 2 3 5 6 है, 0 से लेकर आई थिंक 10 तक था, तो प्राइम तो ये जो है क्यू हमारे पास 2 3 5 6 है और 5 है हमारा, आर है हमारे पास 5 6 7 8। अब देखिए 10 तक ये आ रहा है, तो इसमें क्या क्या चीज़ आ रही है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 वो पी इसके अंदर 2 3 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसका क्यू जो है वो आर के अंदर शामिल है, 5 और 6 इधर इसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये मेरे ख्याल में यहाँ तक 3 तक है, क्योंकि इसके अंदर वो जो चीज़ है वो नहीं आ रही, ये यहीं तक है, 10 तक नहीं है, 0 1 2 3 है पी में। तो हमारे पास ये 0 1 है और 2 3 इसके अंदर इंक्लूड है, मीन्स कि इसका थोड़ा सा एरिया इसके अंदर आ रहा है, ये जो एरिया है 5 6 इसके अंदर आ रहा है, लेकिन इसका कोई एलिमेंट इधर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये इसके साथ नहीं होगा, क्यों दोनों के साथ ओवरलैप कर रहा है, पी और आर आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे, तो इनका यूनियन पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं, पी क्यू यूनियन क्यू, तो ये सारा एरिया शेडेड होगा। फिर उसका यूनियन लेंगे आर के साथ तो सारा एरिया शेडेड आ जाएगा। फिर क्यू यूनियन आर लें तो क्यू का और आर का सारा एरिया शेडेड आ जाएगा। फिर उसका पी के साथ यूनियन लें तो वो सारा एरिया शेडेड हो जाएगा। फिर इंटरसेक्शन की बात करते हैं, तो इंटरसेक्शन में कोई चीज़ भी कॉमन तीनों में नहीं आ रही तो वो खाली होगा, इधर भी कोई चीज़ कॉमन तीनों में नहीं आ रही तो ये भी खाली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास MNO PQR और RSTU और TUV W। अब देखिए आपके पास जो है MNPQR, देखिए इसका कोई एलिमेंट MNOPQ, इधर भी PQ MNOPQ इधर भी कोई नहीं है, मीन्स कि इसने अपना अलग सेपरेट घर बनाया हुआ है। Q को देखिए RSTU में देखिए U इधर भी है, इधर भी है, T इधर भी है, इधर भी है। ठीक है, T और U दोनों कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, मीन्स कि ये दोनों थोड़ा सा ओवरलैप कर लें, Q और R और में जो कॉमन एलिमेंट है वो हम इनके बीच में लिख देंगे। ठीक है, यूनियन में ये तीनों एडिट शामिल आ जाएंगे और इंटरसेक्शन में जो है इन तीनों में कोई चीज़ भी कॉमन नहीं आ रही, तो इंटरसेक्शन में ये तीनों खाली सेट आएंगे। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट को डायग्राम को बना लेते हैं। नेक्स्ट में देखिए ये है -1 2 3 और ये है 0 1 2 3। ठीक है, और ये क्या है 0 + 1 है 1, मीन्स के Z जो है वो दोनों के अंदर Z को पूरा को लेंगे। ठीक है, Z के अंदर दोनों सेट्स शामिल हैं, और ये जो 0 1 2 3 है ये सारे प्लस वाले हैं, ये सारे माइनस वाले हैं, ये दोनों में कोई चीज़ भी कॉमन नहीं आ रही। ये Z के अंदर अपना पूरा एक अलहदा घर बना लेगा, ये Z के अंदर पूरा एक अपना अलहदा घर बना लेगा। यूनियन में ये तीनों शेडेड आ जाएंगे। ठीक है, और ये देखिए यूनियन है तो ये तीनों शेडेड आ गए। ठीक है, तो इंटरसेक्शन अब X यूनियन Y इंटरसेक्शन X यूनियन Z। ठीक है, तो X यूनियन Y लेंगे तो X और Y के सारे एलिमेंट्स, फिर X यूनियन Z लेंगे तो Z और X के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे और जो है वो दोनों एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि Z ये पूरी वैल्यू Z की है ना, Z पूरा है तो ये हमारे पास शेडेड एरिया आ जाएगा। उसी तरह ये जो है वो कह रहा है कि आप बनाएं एक और सेट, उसमें देखें सेट ऑफ फर्स्ट थ्री वावल्स क्या वावल्स होते हैं A E I O। ठीक है,
तो फिर एनर्जी को यूज़ करें और अलजबरा को करें। अब देखें ए जो है इधर भी है, इधर नहीं है, और इधर ए है, मींस कि ए और एक्स और जेड आपस में ओवरलैप करेंगे थोड़ा बहुत। फिर ई इधर भी है, इधर भी है, इधर, मींस कि तीनों आपस में थोड़ा सा ओवरलैप करेंगे क्योंकि ई तीनों में, आई इधर है, इधर नहीं है, ठीक है। तो मींस कि हमारे पास कुछ डायग्राम इस तरह की बनेगी कि ई तीनों में है, ए हमारे पास एक्स और ए में है, और जी और आर इन दोनों में है, तो ये सारे ओवरलैप करेंगे। आगे इनकी शेडिंग तो आपको पता है कि इंटरसेक्शन में तीनों जो कॉमन एरिया आएगा उसकी शेडिंग आएगी, और यूनियन में दूसरी शेडिंग आएगी, ठीक है। फिर भी समझा देती हूँ। देखें यहाँ पे है वाई यूनियन जी, वाई और जी के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हैं, उसका एक्स के साथ इंटरसेक्शन ले तो सिर्फ ये एरिया शेडेड आएगा। फिर है एक्स इंटरसेक्शन जेड, एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स और वाई का इंटरसेक्शन ले, सॉरी वाई का इंटरसेक्शन ले तो हमारे पास सिर्फ ये ई कॉमन आ रहा है। फिर देखें इसका एक्स इंटरसेक्शन जेड लें तो हमारे पास इसका जो है ये एरिया शेडेड आ रहा है, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये एरिया जो है वो हमारे पास शेडेड आ जाएगा, तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो जाएगा। ये हमारे पास है, इसका यही चीज़ जो करनी थी वो उसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आज की एक्सरसाइज और जल्दी जल्दी करवाई है, और मैंने जो है ये जो एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट भी बहुत है, शेडिंग थी, आसान था, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करवाया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।